लगोड़ा। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को प्रणाम। मैं पुष्पा दुसाद उत्तराखंड के प्यारे से गरुड़ ब्लॉग से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का मौसम भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। आती हूँ, आज ना धूप आ रही है तो लग रहा है कि आज मौसम खुलेगा, नहीं तो आजकल लगातार बारिश हो रही है। तो आज मेरे भानु को ना फीवर आया है तो बहुत चिंता हो रही है। सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द उसके हो रहा है। वो जब केदारनाथ से आया ना तो वो बहुत भीग के आया। तो वो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, इन 3 जगह वो जाके आया। पैदल यात्रा भी बहुत ज़्यादा थी और भीग के भी आया। तो उसको ना आते ही बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। तो अब साथियों, मन तो कर रहा है कि मैं आज ड्यूटी में ना जाऊँ, उसको ही देखूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है और छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ। तो मैं भी हो गई हूँ ड्यूटी के लिए तैयार। अब मेरा जाने का टाइम भी हो गया। तो चलती हूँ, अब मिलते हैं फिर सीधे ऑफिस में आप लोगों से। फिर चलती हूँ। हाँ बाय बच्चा। मस्त से सोया है। जहाँ पे मैंने कॉफ़ी को बांधा है ना, यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है। तो अभी यहाँ पे मैडम कर रहे हैं हमारी हेल्प डाटा चढ़ाने में। आज हमने चढ़ा दी है 90 आशा बहनों का डाटा, और अभी आधा अधूरा ही हुआ है। सिर्फ धना मैडम का हुआ है पूरा, और बाकी गीता मैडम भी आज जो छूटा था उसको लेके आई हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी टाइम हो गया है 2 और हम लोगों का हो गया है लंच टाइम। तो मैडम का तो है फास्ट डे, तो तब तक हम लोग कर लेते हैं फटाफट से लंच। तो मिष्टी लाई है, यमी यमी पराठे लाई है वो बेथुए के, और मैं लाई हूँ पोहा, और बिमला लाई है। किसकी सब्जी है बिमला? आलू बीन्स की सब्जी, और रोटियां लाई है। और अब खा लेते हैं। अब खाने वाले हैं इतने। आजकल मिट्टू भी हमें कंपनी दे रही है यार, घर में बोर हो जा रही है। वो होमवर्क यही करती है। हमारे हॉस्पिटल में ना डॉगी भी आया है अपने को दिखाने के लिए। बड़ी मुश्किल से कैट गए तो अभी डॉग आ गया। तो घर आने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और अब ना इवनिंग वॉक पे मैं जा रही हूँ। टाइम हो गया है 7 बजने में 2 मिनट हैं। तो आज हमारे पड़ोसी भी नहीं आ रहे हैं, वो गांव गए हैं। तो आज मैं अकेली ही जाती हूँ, क्योंकि एक रूटीन जैसा बना रहता है। थोड़ी देर बाहर अगर चले गए तो थोड़ा ठीक जैसा लगता है, और अपना स्वास्थ्य भी फिट रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ गरसेर के सेरे में। ये नहर के रास्ते में जा रही हूँ। एक शॉर्ट रास्ता ब्लॉक को जाने के लिए ना नहर से भी है। तो अभी एक महिला यहाँ से बिनौर गए, तो उन्होंने कहा थोड़ा मेरी डलिया उठा दो, तो उनको डलिया उठाई। और ना एक खेत डब भरे हैं पानी से, और इनमें लग गई है रोपाई, और नीचे लग रही है अभी रोपाई। तो ये मेहनती महिला चली गई है। प्यारे रोपाई के खेत, इन खेतों में लग गई है रोपाई। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, हरे भरे। तो हमारे पहाड़ों में ना सब मिलजुल के रोपाई लगाते हैं। एक दिन एक मवासी की लगाते हैं, तो दूसरे दिन दूसरे मवासी की लगाते हैं। तो इस खेत में ना लगभग 40 से 50 महिलाएं एक साथ रोपाई लगा रहे हैं। तो मिलजुल के काम करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई मजदूर वगैरह नहीं है, ये सब जितने भी हैं वो 7 साल मिलजुल के रोपाई लगाने वाले उनके आसपास के उनके गाँव की महिलाएं हैं।
और यहाँ रुपए के बाद ना पूरे हरे हरे जो पौधे हो गए, इसका मतलब होता है पुत लौटना कहते हैं। ये रुपए लगाने के 8 से 10 दिन के बाद ये पीले जो पौधे होते हैं ना वो हरे हो जाते हैं। यहाँ के खेतों में ना नहीं लगी है रुपए, क्योंकि यहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचा है, अभी ऊपर ऊपर ही हो रहा है। तो ये सारे सारे में ना रुपए ही लगती है। तो ये पूरा गरसेर गाँव है और ये पूरा कृषि प्रधान है। ना घर की ओर आने लग गए हैं, क्योंकि अब रात भी होने लगी है और कुछ महिलाओं के गाय भैंस दूध देने वाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा और लोगों से पहले घर की ओर जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से 2-3 लोग यहाँ पे बिनौर निकाल रहे हैं, तो इनसे मिल लेती हूँ मैं थोड़ा। और यहाँ पे हमारी अम्मा लोग निकाल रहे हैं बिनौड़ा। हमारा बिनौड़ निकालना सा। अच्छा हाँ। कमर टेढ़ है। रोबला लगुनु। ये तो बूढ़ा बेला करने भी आ। धरती माता भाई। आप खेत के बंजर करने के आप लागनी भाई ने। हो पे। अब भोल लगा ला रोब। वीडियो बड़े हमें। हो भोलो उन। वो भोला है हाँ। हमारे पहाड़ों के बुजुर्गी महिलाएं ना बहुत सीधी और सरल होती हैं। इनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है और हंसते मुस्कुराते कर रहे हैं अम्मा लोग काम, और गुनगुना भी रहे हैं। और आज वो लोग ना बिनौड़ निकाल रहे हैं। तो पहले दिन बिनौड़ निकाला जाता है, यानी कि बीज जो होता है, और दूसरे दिन फिर लगती है रुपाई। हम लोग घूमते उनसा। तो फिर आते वक्त हमारे पड़ोसी भी मिल गए, वो भी घूमने के लिए आए हैं। कहाँ तक आ जा? गरसेर तक। अच्छा रोज जैसा मिला गरसेर तक। ये हमारे रुपए लगाए खेत ना जितने सुंदर लग रहे हैं, तो रोप लगाई गड़ी भला लगनी भाई वे गाँव की महिलाओं की लगी है इन खेतों में। हमा तुमले जी रहे तुम हम धरो हर छा हो पा नहीं बॉडी थाकी ना तुम आइले देखो ने कदू चमड़ था हो पा बस पहाड़ के अप लागनी भय हो पा। अम्मा लोगों की ना मीठी मीठी बातें सुन के वहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। और अम्मा लोग ना इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्या बताएं। और उनके वो आशीर्वाद ना दिल से हैं। तो कल है अम्मा लोगों की रोपाई, आज बिनौड़ा निकाल रहे हैं। हाँ तो ये गोड़ली जी पूरा चला है बिनौड़। अच्छा अच्छा माता का भी कोनी भाई ये ओना सुरी दो ये तेरा नाम हो कोनी भाई शेरी मोजो तो शेरा चलोला है जाए ये भाई बिनौरी कोनी भाई बोले है जाए ये भाई बिनौरी। देखो ये बोल का मिलनी बाब नहीं भैया, ये बोल का मिलनी आप तो हम लोग जोखन वीडियो ना तो किते होय खेतुन हम लोग आप मोबाइल में जोखन ओ पुष्पा दो साथ का ये खोल लिया तुम। अच्छा आ जालू मैं। अच्छा होय बन जाई गाई घर लौटी आएगी बन जाई खाई घर लौटी है मेरे गिनो खेतों भागी तमरो जिरोलो चुले की रेशारे पानो का पुरुष तमरो जिरोलो हैया बलद पहले बा उजी बॉल में कोने बाबलू बे होय। अम्मा लोग देखो कितने खुशी खुशी काम कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, खुशी खुशी काम भी कर रहे हैं। रात भी होने लगी है और अब घर की ओर चलते हैं। और थोड़ी देर ना दिन भर की थकान दूर हो जाती है। थोड़ी देर भी अगर हम टहलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से अपने दिलों की बात करते हैं, उनके दिलों की बातें हम सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ज़िंदगी का यही फंडा है कि खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो। और खुशियाँ बांटने और खुशियाँ देने और खुश रहने में ना कोई भी मोल भाव नहीं होता है।
साथियों मैं भी ना घूम के आ गई हूँ घर और अंधेरा भी हो गया है। और थोड़ी सी ना मैं अपने किराएदार से मिलने गई थी। उनकी मम्मा का हुआ है ऑपरेशन पित्त की थैली का, जो कि बागेश्वर में ही डॉक्टर विदित पांडे सर ने सफल ऑपरेशन कराया। वो बहुत से ऑपरेशन यहाँ पे करा चुके और अब हमारे बागेश्वर में ही ना बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया, स्तन कैंसर का ऑपरेशन, स्किन कैंसर का ऑपरेशन। लोगों को दूर हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। 3 दिन विदित पांडे सर बैठते हैं बागेश्वर और 3 दिन गरुड़। तो ये हमारे क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें एक बहुत अच्छे सर्जन यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब हमारे जो किराएदार हैं ना, उनकी मम्मा बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। कह रहे थे मुझे परेशानी भी नहीं हुई ज़्यादा। तो अभी मैं अब दिया बाती भी कर लेती हूँ। बाना बहुत चिंता हो गई थी। अब मेरा भानु भी थोड़ा ठीक हो गया और अभी बना रहा है वो रात की सब्जी। तो अब ना मैं भी दिया बाती कर लेती हूँ फटाफट से। रात रुको मैया सवेरे चले जाना, रात रुको मैया सवेरे चले जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाऊँ मैं दर्जी की दुकान पे, अभी उसने लहंगा सिला ही नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं। मेरी आरती भी हो गई है। मेरा भानु गया था ना इस बार केदारनाथ, तो वहाँ से ना वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री की इतनी प्यारी झांकी। तो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ गया था भानु। तो सभी मेरे यूट्यूब फैमिली पे केदार बाबा की कृपा बनी रहे। और ये प्रसादी भी मैं टच करा देती हूँ, सभी पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरी यूट्यूब फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये केदारनाथ के अमृत कुंड का जल है। तो सीधे भोले बाबा को जो जल चढ़ता है ना, वो एक कुंड में आता है। तो उसको भानु लेके आए हैं। तो आज के ब्लॉग को ना मैं मंदिर में ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय केदार बाबा। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो